भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। पड़ोसी मुल्क की इस वक्त नींद उड़ी हुई है। हालांकि वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गए मगर बल नहीं गए। पाकिस्तान की हालत चाहे कितनी भी खराब हो, भले उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बद से बदतर हो गई हो, बावजूद उसके अकड़ का लेवल मानो एकदम सातवें आसमान पर। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। जिस संगठन ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, पाकिस्तान ने अब उसी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, ये जो लश्कर तैयबा की छाया में काम करने वाला एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने आखिरकार उस सच को स्वीकार कर लिया जिसे भारत सालों से दुनिया को बता रहा था। अमेरिका ने TRF को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। TRF वही है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मासूमों का खून बहाया। इस फैसले ने न सिर्फ TRF की हकीकत उजागर की, बल्कि पाकिस्तान की उस साजिश को भी बेनकाब कर दिया जो सालों से आतंकवाद को आजादी की लड़ाई का नाम देकर छिपाता रहा। भारत का सच जो वो दुनिया को बता रहा था, अब पूरी दुनिया ने मान लिया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब पाकिस्तान ने भी TRF से पल्ला झाड़ लिया और जी हुजूर करते हुए अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका ने उनके सामने ही कहा कि पाकिस्तान की धरती पर TRF फल फूल रहा। और जब अमेरिका ने TRF को बैन किया तो इशाक डार ने कहा कि इससे उन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये वही इशाक डार हैं जिन्होंने कहा था कि भारत TRF के खिलाफ सबूत पेश करे। ये वही इशाक डार हैं जिन्होंने आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया था, जिनके तेवर अब नरम दिखाई दे रहे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान TRF से पल्ला झाड़ने लगा, उसके तेवर अचानक से नरम पड़ गए? तो इसके पीछे कई वजह। पहला, भारत की एयर स्ट्राइक का डर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ और पाक आर्मी का कहना था कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया। अब जब अमेरिका ने TRF पर प्रतिबंध लगाया है तो पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भारत 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा हमलों के जवाब में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर चुका है। दूसरा, पाकिस्तान पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की जद्दोजहद में है। TRF को आतंकी संगठन घोषित होने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि LAT और ISI से इसके लिंक साफ है। भारत की कूटनीति ने FATF के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी, जिससे वो डर गया है कि कहीं फिर से ग्रे लिस्ट में ना फंस जाए। इस डर ने उसके तेवर नरम कर दिए और TRF से दूरी बनाना उसकी मजबूरी बन गया। भारत ने यही अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने TRF से इसलिए भी बचने शुरू कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता। जहां अमेरिका TRF को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, तो अब पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उस पर कोई और एक्शन ले। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को टैरिफ का डर भी सता रहा है। बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में है। अगर उस पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप प्रमाणित होता है तो ये डील्स या तो ठप पड़ जाएंगी या फिर पूरी तरह रद्द कर दी जाएंगी। और ये बात तो कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। उसे IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कर्ज की दरकार है। ऐसे में TRF का बचाव करना पाकिस्तान के कूटनीतिक हितों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार से मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की सराहना की थी और जाहिर तौर पर यह समर्थन तभी जारी रह सकता है जब पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव दिखाए। इसके अलावा वजह तो ये भी है कि TRF ने खुद पहलगाम हमले में अपने बयान से पलटी मार दी थी। पहले TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, आपको याद होगा, लेकिन वैश्विक निंदा और कश्मीर में स्थानीय गुस्से के बाद उसने पलटी मारते हुए कहा कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैक हो गया था, जो वाकई एक हास्यास्पद बहाना था। और इस बात का अंदाजा सबको लग गया था कि TRF ने ये बयान ISI के दबाव में आकर दिया है, जो नहीं चाहता था कि TRF की करतूतों से पाकिस्तान की और बदनामी हो।
भारत ने इस ढोंग को बेनकाब करते हुए कहा भी था कि पाकिस्तान की पुरानी चाल है, आतंक को बढ़ावा दो और फिर मासूम बन जाओ। पाकिस्तान ने शुरू में टीआरएफ को कश्मीरी प्रतिरोध का चेहरा बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका ने 18 जुलाई को टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया तो पाकिस्तान के सारे दावे धराशायी हो गए। भारत ने यूएन और अमेरिका को ठोस सबूत देकर साबित किया कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का प्यादा है और आईएसआई की शह पर काम करता है। इशाक डार जी जिस तरीके से यूएनएससी में सबूत मांगकर उछल रहे थे कि भारत के सबूतों ने उनका मुंह बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी भारी बेइज्जती करा ली। टीआरएफ कोई नया संगठन नहीं है, ये लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया नाम है। पाकिस्तान ने इसे इस तरह पेश किया जैसे कि कश्मीर का स्थानीय संगठन हो जो आजादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि टीआरएफ के तार सीधे लश्कर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े। पाकिस्तान की रणनीति पुरानी है। पहले आतंकी संगठनों के नाम खुले तौर पर मजहबी थे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। जब दुनिया ने सवाल उठाए कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंक फैला रहा है तो उसने चाल बदली, संगठनों के नाम बदल दिए गए। टीआरएफ, कश्मीर टाइगर्स जैसे नाम रखे गए जो सुनने में आजादी या प्रतिरोध जैसे लगे, लेकिन भारत ने इस चाल को समझ लिया और दुनिया के सामने सबूत रखे कि टीआरएफ लश्कर का ही हिस्सा है। अमेरिका का ये फैसला इस बात का सबूत है कि आतंकवाद की नीयत को कोई नाम नहीं छुपा सकता। इससे पहले भी 2001 में संसद हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित किया गया था। फिर 2010 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को आतंकी संगठन घोषित किया गया और टीआरएफ को इस तरह से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को घेरा बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को भी साबित किया। आपका इस खबर पर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।